Assalamu alaikum class, how are you? I hope all will be fine and enjoying a very good health. Class, today's topic is poem, a poem, The Rain. The Rain by W.H. Davis. First of all, I would like to tell you something about your writer. The full name of writer William Henry Davis. Class, he was born in 3rd July 1871 and died at the age of 69 on 26 September 1940. Class, he was Welsh. He belonged to Wales. Wales is one of the 4th country of British. क्लास, अब हम आगे टेक्स्ट को देखते हैं। इस पेज के ऊपर आपकी पूरी टेक्स्ट दी गई है, इसे आप देखें। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। Today's topic, text of the poem The Rain. Total stanza in this poem are 2. We will read first the text of the poem, then we will read reference, context and explanation of the poem. यानी क्लास इसके 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हम रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। Now I am going to read stanza. I hear leaves drinking rain. कि मैंने सुना है पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए। I hear rich leaves on top. Rich leaves कौन से हैं? जो पत्ते सबसे ऊपर हैं। Giving the poor beneath, के जो नीचे वाले पत्ते हैं उन्हें वो कतरा कतरा पानी करके दे रहे हैं। अब हम आगे इसका रेफरेंस पढ़ते हैं। This stanza has been taken from the poem The Rain written by W.H. Davis. सबसे पहले जब भी आप टेस्ट पे देंगे तो आप पहले रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। The poem portrays the charming scene of रेन के जो शायर है वो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है बारिश का वो बयान करता है। द ड्रॉप्स ऑफ रेनिंग आर फॉलिंग ऑन द लीव्स, के जो बारिश के कतरे हैं वो पत्तों के ऊपर गिर रहे हैं। एंड प्रोड्यूस और पैदा करते हैं स्वीट म्यूज़िक, एक मीठी मौसीकी। यानी वो जो बारिश का शोर है शायर उसे क्या कहता है, एक मौसीकी से तशबीह देता है। द पोइट होप्स, शायर ये उम्मीद करता है दैट आफ्टर द रेन स्टॉप्स, के जब रेन स्टॉप होगी बारिश रुकेगी। द सन विल शाइन ब्राइटली मेकिंग एवरीथिंग कलरफुल, कि जो सूरज है वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, कलरफुल दिखेगा और अच्छा लगेगा। क्लास, अब इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। Explanation of first stanza's first 3 lines. Explanation. The poet says, शायर ये कहता है that rain is falling on the leaves of a tree, कि जो बारिश है वो दरख्त के पत्तों के ऊपर पड़ रही है। It creates beautiful music, ये खूबसूरत मौसीकी पैदा करता है। The upper leaves get rain water first, जो ऊपर वाले leaves हैं वो पहले rain water को हासिल करते हैं। They are called rich leaves, वो rich leaves कहलाते हैं। Then the rich leaves gives lower leaves, कि जो रिच लीव्स क्लास, इस पे जो शायर है ऊपर वाले पत्तों को कहता है कि जो पहले ऊपर वाले पत्ते हैं पहले वो सैराब होते हैं, जब वो फुल हो जाते हैं तो जो नीचे वाले पत्ते हैं वो उन्हें एक एक ड्रॉप करके देते हैं पानी। द पुअर लीव्स ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप द रेन वाटर, की जो जो नीचे पत्ते हैं उन्हें एक एक कतरा करके मिलता है। क्लास, इस पोएम में जो राइटर है वो हमारी सोसाइटी का एक अक्स भी सामने लेकर आता है कि जो अपर क्लास है, ऊपर वाले अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ हैं, हाई क्लास फैमिलीज़ हैं, वो अपना फ़ायदा ज़्यादा सोचती हैं। जब वो ख़ुद सैराब हो जाएं तो जो गरीब है, कमज़ोर है, पुअर है, वीक है, उसे जब कुछ मिलता है तो एक एक कतरा कर। क्लास, नाउ आई एम रीडिंग फर्स्ट स्टैंजा's रिमेनिंग लाइन्स। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरे के बाद। दिस अ स्वीट नॉइज़ टू हेयर, ये जो नॉइज़ है, शोर है, इसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, कि जो सब्ज़ पत्ते हैं वो पानी पी रहे हैं। कौन सा पानी पी रहे हैं? बारिश का पानी पी रहे हैं। क्लास, अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द अपर लीव्स गिव्स रेन टू द लोअर लीव्स ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, के एक एक कतरा करके ऊपर वाले जो पत्ते हैं नीचे वाले पत्तों को देते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक, द लीव्स ड्रिंकिंग दिस रेन वाटर क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल साउंड, इससे एक बहुत खूबसूरत साउंड, एक मौसीकी की तरह आवाज़ पैदा होती है। विच इज़ स्वीट टू हेयर, जिसे सुनना बहुत अच्छा है। दे कॉल दिस साउंड अ ब्यूटीफुल सिम्फनी। क्लास, सिम्फनी म्यूजिकल कंपोजिशन को कहते हैं
कि इसको ये जो आवाज़ पैदा हो रही है इसे वो एक खूबसूरत मौसीकी कहता है। द लोअर लीव्स डिपेंड ऑन द अपर लीव्स टू गेट रेन वाटर, के जो नीचे वाले पत्ते हैं वो इन्हिसार करते हैं ऊपर वाले पत्तों पर पानी हासिल करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो लो क्लास सोसाइटी है वो डिपेंड करती है अपर क्लास पर अपने फ़ायदे को हासिल करने के लिए। सेकंड स्टैंजा की तरफ हम देखते हैं। एंड वन द सन कम्स आउट, कि जब सूरज बाहर निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, उसके बाद बारिश रुक जाएगी। अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क, कि एक शानदार किस्म की जो रोशनी है हर तारीकी को रोशनी से भर देगी। राउंड ड्रॉप्स आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट, कि जब बहुत ज़्यादा खूबसूरती से सूरज चमकेगा तो हर चीज़ और ज़्यादा खूबसूरत होगी, मौसम और बेहतर हो जाएगा, तमाम चीज़ें जो है खूबसूरत दिखने लग जाएंगी, साफ़ सुथरी हो जाएंगी। Now I am going to read the second stanza. Explanation. The poet says that after the rain stops, शायर ये कहता है जब बारिश थम जाएगी, रुक जाएगी, the sun will appear again, जो सूरज है दोबारा आएगा, ज़ाहिर होगा। It will shine brighter than before, ये पहले से ज़्यादा चमकेगा। The beautiful light of the sun will brighten up each drop ऑफ रेन, कि जो खूबसूरत रोशनी है सूरज की वो बारिश के एक एक कतरे को पहले से ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत कर देगी। द डार्क राउंड ड्रॉप्स विल शाइन ब्यूटीफुल इन द रेज ऑफ सन, कि सूरज की शुआओं में जो गहरे पानी के कतरे हैं पहले से ज़्यादा खूबसूरती से चमकेंगे। क्लास, इसमें राइटर सिर्फ रेन को डिस्कस नहीं करता है, वो सोसाइटी को डिस्कस करता है, उसकी अपर और लोअर क्लास को डिस्कस करता है, और वो ये भी बताता है कि हर तारीकी के बाद रोशनी है, यानी हर तंगी के बाद आसानी है। क्लास, आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।